नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा, एक बार और हमेशा के लिए सुधार की जरूरत। क्या आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में से एक हैं जो नीट की तैयारियों में दिन रात एक कर देते हैं? क्या आप भी उन माता पिता में से एक हैं जो अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए अपनी जमा पूंजी झोंक देते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, बात हो रही है नीट परीक्षा की, जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला करता है। लेकिन इस बार ये परीक्षा फिर से विवादों में घिर गई है। 3 मई 2026 को आयोजित हुए नीट परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। कारण पेपर लीक। जी हाँ, एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसके चलते सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पेपर लीक मेहनत पर पानी फेरने वाली घटना। सोचिए, 2 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद जब आप उम्मीद करते हैं कि आपके सपनों की उड़ान शुरू होगी, तभी आपको पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। क्या बीतती होगी उन स्टूडेंट्स पर? क्या बीतती होगी उनके माता पिता पर, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा दी? पेपर लीक का ये मामला कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे गेस्ट पेपर को जब्त किया जिसमें 490 सवाल थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 575 सवाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे परीक्षा में आए थे। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? एनटीए पर सवालिया निशान। 2019 में जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा का जिम्मा संभाला है, तब से विवादों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2024 में भी पटना में नीट के पेपर 30 से 50 लाख रुपए में बेचे गए थे। गुजरात में टीचरों ने ओएमआर शीट भरने के लिए पैसे लिए और सवाई माधोपुर में गलत सवाल बांटे गए। इतना ही नहीं, 2024 के रिजल्ट्स में भी गड़बड़ी देखने को मिली थी। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए थे। और तो और कई स्टूडेंट्स को 719 और 718 नंबर दिए गए थे, जो मैथमेटिकली असंभव थे। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और इस गड़बड़ी को सुधारना पड़ा। स्टूडेंट्स का गुस्सा उचित या अनुचित? आज देश भर के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और क्यों न करें। उनका गुस्सा पूरी तरह उचित है। जब मेहनत की कमाई से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को बार बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो उनका मनोबल टूटता है। जिन स्टूडेंट्स के पेपर इस बार अच्छे गए थे, उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। अब उन्हें दोबारा उसी तनाव और दबाव का सामना करना पड़ेगा। और अगर बुरी किस्मत से अगली बार उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एजुकेशन माफिया एक छिपा हुआ राक्षस। पेपर लीक के पीछे सिर्फ छोटे मोटे अपराधी नहीं होते, इसके पीछे एक बड़ा एजुकेशन माफिया काम करता है। कोचिंग क्लासेस, दलाल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का एक संगठित गिरोह इन सब के पीछे होता है। नासिक से पकड़े गए शुभम और राजस्थान से गिरफ्तार मनीष तो बस मोहरे हैं। असली खेल तो उन बड़े लोगों का है जो इन सब के पीछे पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलते हैं। जब तक इन माफिया नेटवर्क्स को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। समाधान क्या हो सकता है? अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का हल क्या है? क्या सिर्फ सीबीआई जांच और कुछ लोगों की गिरफ्तारी से ये समस्या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें एक सख्त और पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है। 1. जीपीएस ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी। 2. एआई आधारित मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा सकता है। इससे किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। 3. एंटी पेपर लीक कानून। पेपर लीक को देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध मानते हुए इसमें शामिल लोगों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। 4. प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए, ताकि वे इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल ना हो सकें। 5. एनटीए का पुनर्गठन। एनटीए ने बार बार अपनी अयोग्यता साबित की है। सरकार को इसे रिस्ट्रक्चर करना चाहिए या फिर कोई नया सिस्टम बनाना चाहिए। समाज पर असर। पेपर लीक का असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है।
जब अयोग्य लोग डॉक्टर बनते हैं तो ये समाज की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे डॉक्टर मरीजों की मदद करने के बजाय उन्हें और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन का सपना देखने वाले लाखों मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ये स्थिति बेहद निराशाजनक है। वे अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उनके सपने टूट जाते हैं। अब समय आ गया है बदलाव का। ये समय है कि हम इस सड़े हुए सिस्टम पर सिर्फ पट्टी बांधने के बजाय इसकी बड़ी सर्जरी करें। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां ईमानदारी और पारदर्शिता हो, जहां स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का सही फल मिले। अगर हम आज समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स का भरोसा इस सिस्टम से उठ जाएगा। अंतिम शब्द। दोस्तों, ये सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है, ये हमारे देश की नैतिकता और इमेज का भी सवाल है। अगर हमने अब भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। हमें मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं होगा। तो मित्रों, आइए मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और सुनिश्चित करें कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा हमेशा के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष बने। हमें अपने स्टूडेंट्स के सपनों को टूटने से बचाना होगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना होगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस गंभीर समस्या के बारे में पता चले। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।